अगर आपने रेकी सीख कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप उस रेकी को छोड़ दे, दूसरा कोर्स करो या फिर सही रेकी सीखो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। रेकी अगर आप सीखते हो प्योर रेकी तो आपका जीवन आसान बन जाता है। जीवन में हर एक चीज़ आसान हो जाता है, जीवन जीना आसान हो जाता है, खुशियाँ आने लगती है जीवन में। ये है रेकी। रेकी है, अगर आप मुझसे शॉर्टकट में पूछोगे सर रेकी क्या है, तो मैं इतना बोलूँगा, एक आसान जीवन जीने का तरीका। ओम स्वस्तिहस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। किरामा सांग्यांग सिरा का आपका स्वागत है रेकी फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में और आश्रम किडुंग पामुलिन जीवा में। आइए आज का सवाल, मिताली सिल का मैसेज आया है, सर मेरी और एक क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई मी, क्या नॉन वेजिटेरियन लोग रेकी नहीं कर सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल है, इंडिया में इंडियन खिचड़ी पका रहे हैं सर, अनजान लोगों को लूट रहे हैं, अब तो डर और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो गया है, कौन सही कौन गलत? आइए इस सवाल का जवाब मैं देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप भी बहुत जज कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट जज एनीवन। हम किसी को जज नहीं कर सकते, जरूर इसका ध्यान रखिएगा। जो भी मास्टर्स रेकी सिखा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की मैं बात बोलूंगा, वो भी अनजान है कि वो क्या सिखा रहा है। उन्होंने अपने गुरु से जो सीखा वही वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। रहा आपका पहला सवाल कि नॉन वेजिटेरियन लोग रेकी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैं बोलूंगा जरूर कर सकते हैं। इसको कुछ दूसरे तरह से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इंडिया का मैप आप अपने सामने लगा लो और उसमें देखो, वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु, नीचे केरला और उसके बाद आप समंदर के किनारे में जो भी स्टेट्स है इनको देख लो, और पंजाब है, दिल्ली है, ये सब जगह पे छोड़कर मैक्सिमम जगह पे वेजिटेरियन लोग ज्यादा रहते हैं। तो क्या वेजिटेरियन लोग जहां पे रहते हैं, जो नॉनवेज खाते नहीं, क्या वहां पे क्राइम वगैरह नहीं होता है? जी हाँ, ये सवाल है मेरा। मैं तो इतना बोलता हूं, खाना ऐसा होना चाहिए जैसा देश वैसा बेस। जैसे मैं अंडमान में रहता हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो वेजिटेबल एक मुश्किल काम है अगर देखोगे तो, क्योंकि यहाँ समुद्री इलाका है और वेजिटेबल यहाँ पे जो फार्मिंग होता है वो बहुत कम के मात्रा में है, यानी कि कंज्यूमर ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। इसके वजह से बाई एयर फ्लाइट में मुख्य द्वीप से, भारत से पूरा का पूरा वेजिटेबल हमारे अंडमान में आता है। हालांकि अंडमान भारत का ही एक पार्ट है, परंतु वो जो आप वहाँ पे जो चीज़ खाते हो, सोचो 20 रुपये है तो उसके ऊपर 100 रुपये और लगा लेना, तो हमें पर किलो 100 रुपये का फ़र्क अंडमान में मिलेगा। वो भी आपको डिमांड रहता है हमेशा। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे मिलता क्या है खाने के लिए? यहाँ पे मिलता है सी फूड जो कि प्योर है। जहाँ पे सी फूड मिलता है वहाँ पे प्योर नहीं मिलता, बट हमारे अंडमान में सी फूड प्योर मिलता है। तो सी फूड नॉन वेजिटेबल है, तो क्या वो खाने से आध्यात्मिकता नहीं रहता है? यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे गुरुओं को मैंने देखा, इवन मैं भी नॉन वेजिटेबल हूँ, तो क्या मैं रेकी नहीं कर पा रहा हूँ? अगर मैं कर पा रहा हूँ और देश विदेशों में जो बड़े बड़े रेकी मास्टर्स हैं जिनका वर्ल्ड लेवल पे नाम है, वो जब रेकी कर पा रहे, वो नॉन वेजिटेरियन होने के बावजूद भी, तो कहाँ पे फ़र्क आ गया? फ़र्क है हमारी जो स्पिरिचुअलिटी के नाम से भारत में जो रिलीजियन चीज़ें चल रहा है उसमें फ़र्क है। मैं नहीं बोलता कि वेज खाना अपमान है, नॉन वेज खाना अच्छा है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ खाना ऐसा है कि आप अपने देश के हिसाब से आप अपना खाना खाओ, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। यही नियम है सृष्टि का। अगर आदि युग में देखोगे, जब हमारे पूर्वज वन मानव थे, तब वन के फलमूल, जब घर बाड़ी नहीं था, कस्बा भी नहीं बना था, गांव तो दूर की बात है, उस समय जब वन में घूमते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय वो शिकार करके भी खाते थे और फल मूल जो भी पेड़ का मिलता था खाते थे। उस समय लोगों के पास में वेज नॉन वेज की थिंकिंग नहीं थी, ये बाद में आया। परंतु जो भी आया है अच्छे के लिए आया है, क्योंकि सात्विक भोजन और तामसिक भोजन दोनों में फर्क होता है। बट इतना ही बोलूंगा कि आप कितना भी सात्विक हो, जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम बोलोगे तो काम नहीं होगा। अगर राम का नाम लेना ही है तो दिल से लो, हजारों की संख्या में लेने की जरूरत नहीं है। एक बार दिल से राम की नाम ले लो और उसके नाम की महत्व को समझ लो तो आपका जीवन पार हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार राम नाम लेने से इतना पाप का हरण होता है कि इंसान या जीव का उतना शक्ति नहीं होता कि उतना पाप वो कर सके। वो कब होगा? आप पाप करोगे, राम नाम लोगे, काम नहीं होगा।
आपको राम नाम, राम के महत्व को समझ कर लेना है, आपके जीवन में बदलाव लाना है और उसके लिए आप मन में एक बार नाम ले लोगे तो आपका जीवन पार हो जाएगा। तो यही मैं जानता हूं। दूसरा जो आपका मैसेज है कि आप कंफ्यूज हो, डर लग रहा है कौन सही कौन गलत, इसके चक्कर में मैं बोलूंगा बिल्कुल ना फंसे। आप अगर किसी टीचर से प्रभावित हो, चाहे मुझसे या दूसरे किसी टीचर से जो रेकी सिखाते हैं उनसे प्रभावित हो, तो आप आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, अपने दिल से सोचो, अपने दिल से पूछो कौन गुरु आपके लिए बेटर है, कौन आपको सही रास्ता दिखा सकता है, आप उस गुरु के पास में सीखें। परंतु इतना बोलूंगा, रेकी असल में एक जापानीज टेक्निक है। अब कई जगह पे भगवान का नाम जोड़ के रेकी सिखाया जा रहा है, कई कलर्स के नाम से, वायलेट रेकी, गोल्डन रेकी, ड्रैगन रेकी, अलग अलग लोटस, बहुत सारे रेकी चल रहा है। ऐसे रेकी से बचे, प्योर रेकी सीखो। और प्योर रेकी सीखने का मैं एक ही तरीका बोलूंगा, डायरेक्ट ICRT का यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग का जो इंटरनेशनल कोर्स है, उसके द्वारा जो भी प्रोफेशनल टीचर्स या लाइसेंस टीचर्स इंडिया में हैं उनसे आप कोर्स करो, तो आपको सही में सही जानकारी मिलेगी। बिना जापानीज टेक्निक को सीखे अगर आप रेकी सीख रहे हो और आप रेकी सीख के 24 पार्ट्स की हीलिंग कर रहे हो, चक्रा के चक्कर में फंस गए हो, 7 चक्रा की हीलिंग करते हुए थक रहे हो, तो ऐसी रेकी आपको नहीं सीखनी चाहिए। अगर आपने सीखा तो उसके आगे अपग्रेड करके नई चीज़ को जानने की कोशिश करो। गलत कुछ नहीं है, रेकी गलत हो ही नहीं सकता। रेकी रेकी है, जहाँ पे रेकी का नाम है वहाँ पे ऊर्जा है। इतना मैं बता दूँ तो कोई गलत और कोई सही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा। आपको अगर नया जानकारी मिलता है तो कोर्स करिए, करना पड़ेगा, और उसके लिए रेकी ही आपको लायक बनाएगा। अगर आपने रेकी सीख कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हो तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप उस रेकी को छोड़ दे, दूसरा कोर्स करो या फिर सही रेकी सीखो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। रेकी अगर आप सीखते हो प्योर रेकी तो आपका जीवन आसान बन जाता है। जीवन में हर एक चीज़ आसान हो जाता है, जीवन जीना आसान हो जाता है, खुशियाँ आने लगती है जीवन में। ये है रेकी। रेकी है, अगर आप उससे शॉर्टकट में पूछोगे सर रेकी क्या है, तो मैं इतना बोलूँगा, एक आसान जीवन जीने का तरीका। धन्यवाद आपको मेरे इस वीडियो को इतने देर देखने के लिए। आप सभी को रेकी ब्लेसिंग्स।